बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं हूँ मारिया अंसारी और जनाब कैसे हैं आप? तो ये देखें जी, आज यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि किस चीज़ की तैयारी है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो जनाब आज हम यहाँ पे बना रहे हैं बहुत ही यमी सी चिकन बिरयानी, ठीक है, और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनली कि किस तरह से ये तैयार होती है। और आप ये देखिए, इसका मैंने सारा सामान जो है वो इतनी देर लगा के सब कुछ सेट करके रख लिया है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाती हूँ। और ये वो सारे काम हैं जो कि आपको वीडियो शूट करने से पहले करने पड़ते हैं। पूरा एक आपको सेट लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें डस्टिंग होती है, जिसमें कटिंग होती है, जिसमें सेटिंग होती है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये मेरे पास 1 किलो चावल हैं, ठीक है, 1 किलो चावल, इसके साथ ये गरम मसाले, और ये देखिए ये मेरे पास है चिकन, ठीक है। चिकन इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में करवाया है, क्योंकि बिरयानी के अंदर हमेशा जो चिकन का पीस होता है ना, ये बड़ा होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त है, ठीक है ना। तो ये 2 किलो के करीब बड़े साइज़ वाला चिकन है। और ये देखिए 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके रखे हैं। ये इसके साथ हरी मिर्चें हैं, डंडी काट के, कट लगा के। और ये 3 से 4 प्याज हैं जिसकी कटिंग की है, और इनको हम रेसिपी में यूज़ करेंगे, और कुछ हम ब्राउन करके वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, रेड कलर है, इसमें येलो कलर यूज़ करेंगे। और ये हमारे आलू बुखारे हैं, धनिया पुदीना, ये स्पेशल गरम मसाला है जिसकी गोश्त खुशबू मसाला, जिसकी के रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ मेरे चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स पे। वहाँ पे आप ये ईद स्पेशल गरम मसाला है, खुशबू मसाला, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है उस डब्बी के अंदर, जो कि हम बिरयानी में यूज़ करेंगे। और इसके साथ ये देखिए क्योड़ा, जो होता है, क्या नाम उसका, क्योड़ा एसेंस, ठीक है, रू क्योड़ा, वो है, बिरयानी एसेंस है। और इसके साथ है ये देखिए इलायची का एसेंस, ठीक है, इलायची, बिरयानी और क्योड़ा एसेंस, ये तीनों हैं। और कुकिंग ऑयल है, और ये वाला बर्तन जिसके अंदर के हम बिरयानी तैयार करेंगे, ठीक है। तो अम्मी जान रेसिपीज़ में आजकल इसलिए नहीं आ रही कि आजकल वो दूसरे घर में ज़रा बिज़ी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनाब हमारा सब कुछ कंप्लीट है, तैयार है। और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स पे, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने नया लकड़ी का टेबल लिया है। मैं और भाई हम मार्केट गए थे, तो ये लकड़ी का हम टेबल लेके आए हैं, जिसकी 3 फुट चौड़ाई और 6 फुट इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये घर के अंदर बड़े काम की चीज़ होता है, बड़े काम आता है इस तरह से बड़े साइज़ का टेबल। तो अम्मी ने यहाँ पे अचारी आम मंगवाए थे 3 किलो, तो उसकी अम्मी ने कटिंग की, फिर बाद में इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। तो अब अम्मी जान कह रही हैं कि इन कच्चे आमों को धूप के अंदर फैलाना है पूरे दिन के लिए, या कम से कम कड़क धूप होना जब, तो 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूरी होता है अचार डालने के लिए, कि आप ना इस तरह से मैंगो को काट के धूप लगवाएं, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा ना खुश्क हो जाए। तो ये अम्मी जान ने दिए हैं और इनको मैंने यहाँ पे फैला दिया है। चलें जी, तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इनको 4 घंटे के लिए धूप में रखा है। अब आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है, पहले बिल्कुल पीले कलर के थे, और अब ये देखें थोड़ा थोड़ा ना इनके ऊपर इस तरह से वो आयरन टाइप चीज़ नहीं आ जाती, आयरन ब्लैक ब्लैक कलर का, तो ये थोड़ा सा इनका ब्लैक कलर हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और यहाँ पे फिर सारे जो कटे हुए आम थे उनको फिर मैंने इस तरह से बॉल के अंदर निकाल लिया, और इसकी अब अम्मी जान तैयारी करेंगी अचार बनाने की। तो अभी अम्मी जान कह रही हैं कि भी नॉर्मल से आम हैं तो 2-3 किलो का अचार बना लेते हैं, तो जब 1 महीने तक अच्छे आम आएंगे ना, यानी कि स्पेशल अचार वाले, तो फिर बड़े वाला अचार डालेंगे। तो इसके बाद फिर मैं आई इस साइड पे, तो यहाँ पे जो माल्टे का पौधा है, ये देखिए इसके अंदर बड़े 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 साइज़ के जो माल्टे हैं वो लग चुके हैं, मतलब ये कि अब बड़े होना शुरू हो गए। और ये लेमन का पौधा है, इसके ऊपर काफ़ी सारे माशाल्लाह लेमन लगे हुए हैं। और ये है कि फिर वो आपको पता है। और ये देखिए जी, यहाँ पे जो बिरयानी थी, चिकन बिरयानी, वो बन चुकी है, ये देखिए आप। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार बिरयानी बनी थी।
और मेरा ये दिल कर रहा था कि काश अगर आप लोग यहाँ पे मेरे पास होते तो आप सब लोगों को मैं सर्व करती और आप लोगों से कहती कि ज़रा आप खा के देखें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगना था अगर आप सब लोग इसको टेस्ट कर सकते तो। और ये देखिए यहाँ पे अब इसकी ये फ़ाइनल लुक है बिरयानी की जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी जो सारी रेसिपी है वो तो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इस तरह से ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप फैमिली के लिए, घर के लिए खाना बनाते हैं, उसको अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। आपको पता पूरी टेक्निक्स होती हैं, पूरी साइंस होती है किसी भी काम के अंदर, वो बेशक खाना बनाना है या वो खाना सर्व करना है, एक एक चीज़ में पूरी पूरी टेक्निक होती है कि वो कहते हैं कि बंदा ख़त्म हो जाता है मगर वो टेक्निक नहीं ख़त्म हो सकती। तो ये देखिए जी, यहाँ पे रखा हुआ है हलवा, हलवे की चाशनी, और ये सूजी है, ये किशमिश और नारियल कटा हुआ। यहाँ पे जो सूजी है वो भूनी जा रही है। तो यहाँ पे जनाब बन रहा है सूजी का हलवा। तो हलवा भी कभी कभी घर पे बना लेना चाहिए। ये दाने गिरे हुए नीचे ग्रीन वाली इलायची के, यहाँ पे जनाब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो ये लें जी, यहाँ पे जो हलवा है वो हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, और खुशबू तो इसकी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो इसकी रेसिपी भी मैं मेरे चैनल पे वैसे पहले भी हैं, तो फिर नई रेसिपी भी तैयार हो सकती है। तो ये लें जी, फाइनली बड़े साइज़ के जो खरबूजे थे वो मिल ही गए। तो बाहर हम गए मार्केट, वहाँ पे एक रेड़ी भरी हुई थी बड़े बड़े साइज़ के खरबूजों की। तो ये 5 किलो मैंने वहाँ से खरबूजे लिए। तो बड़े साइज़ का खरबूजा हमेशा मज़ेदार और मीठा होता है, ठीक है। तो ये खरबूजे मैं लेके आई हूँ। अब इन सब को मैं धो के वॉश करके फिर इसकी कटिंग करके इसको रखूँगी फ्रिज में। और फिर इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।